नमस्कार, आईएनडी स्पेशल आप देख रहे हैं। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर पूर्वांचल का किंग कौन बनेगा, क्योंकि आज पूर्वांचल में वोटिंग हो रही है। यूपी का पूर्वांचल है और इस पर इतना दारोमदार इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, आज उन्होंने भी वोटिंग की। उनके गढ़ में भी आज मतदान हो रहा है और न केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बल्कि हर तरह के यदि हम समीकरण को भी समझने की कोशिश करें तो ये बात अहम हो जाती है कि अगर आज चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या फिर एक और नया जो तीसरा मोर्चा बनकर सामने आया है, वो तमाम चीजें और आज और अगले चरण में जो बाजी मारेगा, सरकार बनाने में उसकी एक अहम भूमिका होगी। 100 से ज्यादा सीटें हैं इस पूर्वांचल में, जिसमें आज 57 सीटों पर मतदान हो रहा है और कई पूर्वांचल के कई बड़े गढ़, चाहे सपा के कह लीजिए, बसपा के कह लीजिए, बीजेपी के कह लीजिए, कांग्रेस के कह लीजिए, वो शामिल हैं। और न केवल पूर्वांचल सियासतदानों को बहुत अहम तौर पर नजर आता है बल्कि साथ ही साथ जनता के साथ एक बॉन्डिंग पूर्वांचल में कुछ अलग बनती है। पूर्वांचल के लोगों को साफगोई सुनना बहुत पसंद है और यही कारण है कि चाहे प्रधानमंत्री वहां जाते हों, अमित शाह वहां जाते हों, तो भोजपुरी में बात करते हैं, जो कि पूर्वांचल के लोगों को बहुत पसंद आती है, बहुत रास आती है। और बीते दिनों हमने देखा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका कुशीनगर दौरा रहा हो या जौनपुर का दौरा रहा हो, जिस तरह से चुनावी प्रचार में उन्होंने स्थानीय बोली को जो तवज्जो दी थी, तो निश्चित तौर पे काफी अहम होने वाला है ये सेगमेंट, चुनावी सेगमेंट। और चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूर्वांचल में किसका पलड़ा भारी है। हालांकि आज वोटिंग है और 10 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किस चरण में किसको कहां कितनी सीटें मिली। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्काइप से। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। चर्चा की शुरुआत आदरणीय पौराणिक जी आपसे। आज पूर्वांचल में वोटिंग हो रही है और जो परसेंटेज आ रहे हैं, हालांकि यूपी चुनाव में ये देखने को मिला है कि 3 बजे के बाद से लेकर फिर 5 बजे तक एकदम से वोटिंग परसेंट बढ़ जाता है, तो वही उम्मीद इसमें भी जताई जा रही है। लेकिन एक अहम बात यह है कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में भी मतदान हो रहा है। देखिए विवेक जी, ये महत्वपूर्ण है और मुझे भी ये उम्मीद है कि प्रतिशत बढ़ेगा। वो तो प्रतिशत एक अलग बात है, लेकिन जो पूर्वांचल की आपने बात की है, इस बार का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं सीट से। और वो इलाका ऐसा है जहां आप भी देख रहे हैं, जो आपका गणित बता रहा है कि बीजेपी की वो स्थिति नहीं रही जो और इलाकों में रही पिछले चुनाव में भी। 2012 में जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, 17 में बीजेपी ने बढ़त ली थी। लेकिन सवाल यह है कि जिन हालातों में ये चुनाव हो रहे हैं, अगर हम पिछले 5 चरणों पर जाते हैं तो ये नजर आता है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी पिछड़ती नजर आई, फिर बाद के 3 चरणों में बीजेपी थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है। ये वाला चरण पूरी तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि वो इलाका है जहां से मुख्यमंत्री आते हैं और इसके साथ वो भी इलाका है जहां पे कई बाहुबली भी आते हैं। ये बड़ी करीब की टक्कर है और ये आप मान के चलिए रिजल्ट आएंगे तब बताएगा। ये ऐसा चरण है, 6वां और 7वां, यही सरकार बनाने और बिगाड़ने वाला चरण साबित होगा। यही फिलहाल नजर भी आ रहा है, गणित या सर्वे सामने आ रहे हैं या जो चर्चाएं आ रही है मीडिया जगत से जो बातें आ रही हैं, वो 6वां और 7वां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इन 2 चरणों में सारी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है जीत के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो इस सीट से आते हैं और जब हम 7 तारीख को मतदान होते हुए देखेंगे तो प्रधानमंत्री का गढ़ भी आ जाएगा, यानी वाराणसी भी आ जाएगा। ठीक है शंकर लाल जी, मोदी और योगी को तो आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार बता दिया कि साहब
एक सरकार लखनऊ में, एक सरकार दिल्ली में। आप तो बस काम बोलिए, जगह बताइए, काम हम लोग करके देंगे। लेकिन कांग्रेस हो चाहे सपा हो, उनका ये कहना है कि आप जमीन पर अभी काम तो दिखा रहे हैं कि चलिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए नहीं है। नहीं, सोच के चुनाव का समय है तो कोई भी बात बीजेपी के लोग कहेंगे, उसको पूरी तरह मिथ्या करार देना, उसको झूठ कहना या उसका लाभ नहीं हुआ है, ये सारी बातें तो आती हैं। पर अकेले प्रयाग में मैं था स्वयं जी। मैं दिसंबर को चला गया था, लास्ट दिसंबर में यूपी पार्टी ने कहा था तो, और अभी 27 को लौट के आया। तो मैंने देखा कि अकेले इलाहाबाद की उत्तरी विधानसभा सीट में वहाँ वोट पड़ चुके हैं, कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 9 फ्लाईओवर बने। संगम वगैरह जाने का रास्ता सब वहीं से रहता है, देश भर के तीर्थयात्री जाते हैं, काफी ट्रैफिक रहता था। मैंने इलाहाबाद की बड़ी समस्या थी और मैं सोच रहा हूँ इस तरह के काम समूचे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में हुए हैं। और जब अपन कह रहे हैं कि गढ़ तो पूरा उत्तर प्रदेश है वर्तमान में योगी जी का, वो उस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, पर गोरखपुर सच में उनका अपना होम एरिया है गुरुद्वारे के कारण, क्योंकि बाबा गोरखनाथ जी का पीठ वहीं है जी, और वहीं से उनकी अपनी सारी उपस्थिति रही है। और इस नाते आप एक बात सामान्य सी होती है कि यदि कोई मित्र विधायक है और वो मंत्री बन जाए तो कम से कम अपने संभाग के जिलों में, अपने खुद के जिले में और काम और विकास की दृष्टि से या योजनाओं की दृष्टि से ठीक आम रूप से वो अधिक करने की कोशिश करता है। और गोरखपुर को आज से नहीं, पिछले लगभग मेरे को याद आ रहा है, गलत न हो मगर तो कि 35-40 वर्षों से लीड कर रहे हैं। आप अपन गोरखपुर की चर्चा कर रहे हैं। गोरखपुर में एक और नाम है, बड़ी चर्चा हुई, समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी में लिया। मैं बात कर रहा हूँ विनय शंकर तिवारी और हरिशंकर तिवारी जी का जो परिवार है, और जी हरिशंकर जी तिवारी का परिवार है। हाँ। और चूंकि मैं, लेकिन अभी तो वो एकदम अगेंस्ट में है ना आपकी पार्टी के। पहले भी वो अगेंस्ट में थे। हाँ, ऐसा नहीं सोचिए। हाँ। हरिशंकर तिवारी वर्सेज योगी जी, ये एक बड़ी लंबी कहानी, कोई आज की कहानी लंबी नहीं कहानी है, ठीक ये है, बड़ी पुरानी, बड़ी लंबी और बड़ी तीखी कहानी। पर इस सबके बावजूद गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। यदि अपन मुगले आजम फिल्म की चर्चा करेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि वो खराब फिल्म थी। ठीक है, और आज के मतलब आप लोग ये बात मान रहे हैं कि हरिशंकर तिवारी और जो उनके दोनों सुपुत्र हैं सपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कोई खास असर नहीं होगा। ठीक है, मेरी समझ में उस एरिया में पूर्वांचल में और पूरे योजनाबद्ध तरीके से काम हुए हैं। और पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम हो चाहे दक्षिण उत्तर हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी कहा आपने कि 57 सीटों का चुनाव है जी, और 2 चरण बचे, 7वां और 6वां आज हो रहा है। इन 2 चरणों पर ही सरकार बनने की बात है। एक्चुअल में सच है 100 सीटों का जब चुनाव बचा है, 100-110 का, तो 110 सीटें बहुत मायने रखती है 400 में। पर सच में चुनाव हो गया तो मैं बस आधा सेकंड में, सच में चुनाव हो गया तो उस समय जब उस एरिया में जहाँ एम भाई की बात होती थी, एम भाई मैं खुल के बोल दूं, ठीक है, मुस्लिम यादव, ये बात होती थी और ये कहा जाता था कि जाट ने उसमें प्लस कर दिया है, और इस नाते अब तो वहाँ हरा ही हरा है और वहाँ सपा है। और जो 2 जगह की पोलिंग हुई और जो मॉनिटरिंग हुई मीडिया की भी, अन्य तरीके से भी, वहाँ ही सरकार बन गई है, क्योंकि वहाँ सपा को जो सफलता और जाट प्लस करके मिलनी चाहिए, मैं सोचता हूँ बहुत ठीक है। आपने एम वाई का जिक्र किया, आधा सेकंड, एम वाई का मतलब वहाँ ये बन गया इस बार, ठीक है, कि एम से मोदी और वाई से योगी। पहले एम से मुस्लिम और वाई से आपने मुलायम सिंह यादव का जो फैक्टर था, लालू प्रसाद यादव के फैक्टर को थोड़ा सा आपने नए उसमें बताया। लेकिन इस समय चर्चा बड़ी हो रही है साहब कि ए वाई आएंगे कि वाई ए आएंगे, यानी कि अखिलेश यादव आएंगे कि योगी आदित्यनाथ आएंगे। तो शॉर्ट फॉर्म की चर्चा है। डॉक्टर रामकिशोर जी, अगर आपकी पार्टी के संदर्भ में जाएं तो आपकी पार्टी तो सर उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है और संविदा सरकार
उसके बाद आप आ जाइए, मतलब मैं वल्लभ पंत की साहब की बात कर रहा हूं, जीवी पंत, और माना जाता था कि नेहरू जी और उनमें एक जबरदस्त बॉन्डिंग थी। उसके बाद भी हम आते हैं, कई मुख्यमंत्री आपकी पार्टी देती है, चाहे कमलापति त्रिपाठी रहे हों, लेकिन जैसे ही चौधरी चरण सिंह वाला वो जो फैक्टर होता है उसके बाद, और ये इतिहास है सर, इतिहास को ना आप झुटला सकते ना मैं, हम में इतनी ताकत नहीं है, उसके बाद कहीं ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी उस मजबूती के साथ आई हो। या तो वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला रहा, या बीजेपी ने कल्याण सिंह की सरकार के साथ जो वापसी की थी, उसके बाद राजनाथ सिंह, अब योगी आदित्यनाथ, ये मैं बीजेपी का बता रहा हूं, और फिर सपा बसपा का सबका अपना अपना चला। कांग्रेस इस दौड़ में कहां दिखाई दी? कांग्रेस क्या एकदम अब जो हम लोग और लगातार चर्चा करते हैं, हालांकि राजनीति में उसकी जगह बहुत कम होती है, क्या वाकई में हाशिए पे दिख रही है? देखिए विवेक जी, ये बिल्कुल नहीं है जिस तरह का आंकलन हो रहा है। आप देखिए, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, जैसे ये MYM और क्या क्या जोड़ रहे हैं, ये इस तरह का काम नहीं करती। कांग्रेस सबको साथ लेकर, सबका विकास लेकर चलती है, और कांग्रेस है, दिखेगी नहीं अभी, इसलिए नहीं दिख रही है। हम लोगों से भी गलतियां हुई है। देखिए क्या है, हम लोगों ने भी समझौता कर करके लड़े बीच में, और समझौता करके लड़ने से, समाजवादी समझौता, कभी बहुजन से समझौता, उसमें हमारी पार्टी जगह जगह जहां कैंडिडेट नहीं लड़े वहां खत्म हो गई थी। पर इस बार प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संगठित होकर सभी विधानसभाओं पर लड़ रहे हैं, और सभी विधानसभा लड़ने के बाद परिणाम भी आएंगे, और परिणाम के साथ कांग्रेस के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, ये निश्चित है। ये आप देखिए, जो भी सरकार बनेगी कांग्रेस के बगैर नहीं बनेगी, और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार निश्चित बनेगी। ये बात तो है, बिल्कुल गारंटी है। ये कि चुनाव में ये चर्चा करते ही 5वां या 6वां एपिसोड होगा, जिस जिस दिन मतदान हुआ है हमने हर दिन चर्चा की है। और चाहे छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता रहे हों, चाहे आप हों, चाहे कोई भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, उसने ये बात कही है कि सरकार बनेगी तो साहब उसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी होगी और कैबिनेट में कांग्रेस के लोग होंगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ये कॉन्फिडेंट है ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, आप प्रियंका गांधी जी की रैली देख रहे हैं, अभी आप खुद दिखा रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी की रैली जो चल रही है। तो प्रियंका गांधी है, आज भाजपा की हालत वहां देखिए आप उठा के, भाजपा के योगी जी को पहले अयोध्या से लड़ाने की बात की, फिर मथुरा से लड़ाने की बात की, फिर वो अपने गाँव बग्या गोरखपुर चले गए, तो और वहां राजपूत और ब्राह्मणों का फैक्टर चल रहा है। हिंदू मुस्लिम तो अलग चला गया अभी, अब राजपूत ब्राह्मण फैक्टर अलग चालू हो गया वहां, और दूसरी जातियों का फैक्टर अलग चालू हो गया। इसलिए भाजपा तो कहीं से कहीं नहीं आ रही है, दूर दूर तक नहीं दिख रही है। वहां समाजवादी और कांग्रेस सरकार बनाएगी, और इनकी सरकार बनेगी। इसके बाद आगे आप देखते जाइए, क्योंकि प्रियंका जी का आपने देखा रैली, और वोट परसेंटेज जो हमारा कम था, हम वोट परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, और 24 में फुल फ्लैश हमारी सरकार केंद्र में बनेगी। उसमें यूपी की भागीदारी रहेगी, यूपी के सदस्य जीत के आएंगे, उनकी भागीदारी रहेगी, और 27 में कांग्रेस की सरकार निश्चित बनेगी। ये गारंटी से मैं बोल सकता हूं। मैं भी यूपी गया हूं, काफी सीटों पे घूमा हूं, चुनाव पे प्रचार किया, 6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां बिल्कुल बनी हुई है। ये सिर्फ है, हमारे नेता भी मान रहे हैं, बड़े नेता भी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं कि हमने जो समझौता करके जो लड़ाइयां लड़ी है उसमें हमारा नुकसान हुआ, पार्टी का कार्यकर्ता खत्म हुआ, और अब हम पार्टी के कार्यकर्ता को जगा रहे हैं, कार्यकर्ता बना रहे हैं, और इसमें जो आएगा हिस्सा हमारा, कि निश्चित हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा। और यही कारण है कि चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, वो इस बात को लगातार कह रहे हैं। बिल्कुल तिवारी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। संदीप जी, रैलियों का जिक्र हो रहा है, निश्चित तौर पर पहले चरण के चुनाव से लेके आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है। रैली सबने दिखाई सर, प्रियंका गांधी की रैली में बहुत भीड़, और एक वाकया तो हमने ऐसा भी देखा कि प्रियंका गांधी की रैली चल रही थी और उसमें बीजेपी के समर्थक थे, हालांकि बड़े ही अच्छे से उन्होंने स्वागत किया प्रियंका गांधी जी का, और प्रियंका जी ने भी अभिवादन स्वीकार किया। तो राजनीतिक माहौल में स्वस्थ तस्वीरें जो है, कहते हैं लोकतंत्र में भागीदारी को बहुत बढ़ा देती हैं। लेकिन मैं बात करूंगा भीड़ की, हर कोई भीड़ दिखा रहा है। बीजेपी की जब रैली दिखाते हैं तो उसमें नेता का एक फेस दिखाया जाता है, उसके बाद सीधे भीड़ पर केंद्रित। समाजवादी पार्टी का तो मैं कहूंगा डायरेक्ट ऑफ कैमरा का जो पोजीशन है वो जनता के तरफ से होती है। तो ये तमाम चीजों की बॉन्डिंग ह्यूमन साइकोलॉजी पे किस तरह से बैठती है कि जिसकी पार्टी में भीड़ ज्यादा आ रही है तो चलिए क्या हम उसको वोट करें, या फिर लोग अपने ही जो तमाम मुद्दे रहते हैं उसी पर वोटिंग कर रहे हैं? देखिए विवेक जी, राजनीतिक दल हैं, वो मतदाता को लुभाने का, भरमाने का तरीका अपने अपने तरह से अपनाते हैं।
स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए बुंदेलखंड का मतदाता है और वो देखता है कि पूर्वांचल में, दूसरे इलाकों में बहुत भीड़ है एक दल की रैलियों में, तो उसके मन मस्तिष्क पे असर तो पड़ता है, ऐसे नहीं नकारा जा सकता। अच्छा, कभी आप थिएटर गए हो तो एक चीज देखिए आप, थिएटर में कई लोग प्रयोग करते हैं कि एक सीन प्रॉपर आता है और उस थिएटर के जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो चारों कॉर्नर पे लोग बिठा देते हैं अपने 5-5, एक साथ चारों कोनों से तालियां बजने लगती है तो पूरा हॉल गूंज जाता है। ये एक साइकोलॉजी का इफेक्ट रहता है और ये कोशिश होती है राजनीतिक दल की, जो आपने कही। मेरा ये मानना है कि मानस तो वोटर का पहले बन जाता है मुद्दों को लेके, लेकिन जो इस तरह की गतिविधियां होती हैं, रैली होती हैं, वादे होते हैं, घोषणा पत्र आते हैं, ये उसके पुराने फैसले को या जो मानस बना चुका है उसको बदलने की कोशिश करते हैं और ऐसे मतदाता आमतौर पर 10% होते हैं। यही कारण है कि हार जीत का जो अंतर है वो 2%, 3%, वो जो 10% वोटर होता है वही चुनाव के नतीजे को बदल देता है। अगर मान लीजिए पहले से सारे लोगों का मानस स्थायी होता तो ना तो रैली करने की जरूरत होती, ना आप घोषणा पत्र जारी करने की जरूरत होती, क्योंकि वो पहले पिछली सरकार का आकलन करके वोट देते था। राजनीतिक दल इन आयोजनों के चलते उन कुछ प्रतिशत मतदाताओं को बहुत लुभाने की कोशिश करते हैं और वो असर दिखता भी है, मुझे ऐसा लगता है मतदान के समय। लेकिन भीड़ की जो आपने बात कही है, ये भीड़ जुटाए जाने का चलन है विवेक जी। कांग्रेस की भीड़ आ रही है तो सपा या बीजेपी कह रही है लाई जा रही है, सपा की जो भीड़ आ रही है वो बीजेपी कह रही लाई जा रही है, बीजेपी में जो भीड़ आ रही है सपा कह रही ये खरीद के लाई जा रही है। कुल मिलाकर तीनों दल वही बात कह रहे हैं कि जुटाई जा रही है, आ नहीं रही। और इस बार संदीप जी एक बड़ी अच्छी चर्चा भी हुई, बुलडोजर खासा इस बार चर्चा में रहा है चुनाव में। मैं तो योगी जी का एक वीडियो डाला था ट्विटर पे, वो देख रहा था, तो योगी जी किसी दूसरे व्यक्ति को दिखा रहे, बोल रहे देखो वो मेरी रैली में बुलडोजर भी खड़े हुए हैं। ठीक है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग अतिक्रमण किया उन पर बुलडोजर चलेगा, जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये एक संदेश है, एक मैसेज है। मैसेज का तरीका बुलडोजर, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी लोग मंत्री हुए हैं, बाबूलाल गौर जो मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी पहचान भी बुलडोजर बन चुकी थी, बुलडोजर मिनिस्टर कहलाते थे वो, क्योंकि उनकी कार्रवाइयां दिखती थी लोगों को। वही प्रदर्शन करने की योगी ने कोशिश की है कि हमारे पास बुलडोजर है और ये चल जाएगा लोगों पर। संदेश है उनका सब तरह के लोगों पर बुलडोजर चले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। शंकर लाल तिवारी जी, हमारा और आपकी चर्चा हो रही थी सर गोरखपुर पे, क्योंकि आज सबकी जो नजरें हैं वो गोरखपुर पे, और आपने हालांकि बताने की कोशिश तो बखूबी की, आपने गुजरे जमाने की बात बता दिया तिवारी जी को। हालांकि जिस तरह से एसपी ने उन्हें अपनी पार्टी में लिया है वो तो इस और इशारा नहीं करता। बहरहाल आपकी राय। मैं एक बात आपको बता दूं, जब आपको इतनी जानकारी है, हरिशंकर तिवारी कांग्रेस में थे और कांग्रेस से ही सपा में गए। ठीक है, कांग्रेस के एक अच्छे प्रतिष्ठित नेता थे, विधायक वगैरह भी कई बार रहे, शायद एक बार मंत्री भी रहे। जी। और इसने मैं मिला उनसे कई बार, मेरे अपने मध्य प्रदेश के कई शादी बारातों में वो आए हैं, और उनका अपना जो यूपी में शौक है बंदूकें लेके चलने का, वो शौक उनका भी बहुत व्यापक और बड़ा संगठित रहा है। पर इस सब के बावजूद अब वो मेरी समझ में मटीरियल है मामला, ये मेरा व्यक्तिगत सोच हो सकता है। ठीक है। मैं अभी जो आदरणीय राजनीतिक बहस में आना चाहता हूँ, मेरे दो गुरु जी ने कहा, हालांकि मैं उत्तर दूं मैं तो नहीं जरूरी समझ रहा हूँ, और मध्य प्रदेश में हम दोनों बैठे हैं इस जमीन में, और इसलिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है मेरे दो गुरु। लेकिन देखिए जी हाँ बोले, बेगानी शादी तो ठीक है साहब, लेकिन आपके जितने भी नेता हों, चाहे कांग्रेस के जितने नेता हों, वो एक जानते हैं कि राजनीति में जो सेंटर पॉइंट है, अब आप उसको सत्ता पावर का कह लीजिए या फिर संख्या बल का कह लीजिए सांसदों की, वो तो वहीं पर है ना। वो गड़ा अगर आपके हाथ से चला जाए, किसी और के हाथ में आ जाए, तो इसका असर राज्यसभा में दिखेगा, कानून जब पास होंगे तब दिखेगा। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए अपन क्या उस विषय में परेशान हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने कांग्रेस के मित्र से पूछा था, एकदम जोगेरे जी, मैं बोलता नहीं हूँ आपके बीच में कभी, आपने कांग्रेस के मेरे मित्र से पूछा था, मैं इन्हीं की गाड़ी से आया हूँ डिबेट करने। अच्छा, ये मेरे को ले गया है मेरे साथ में, पर डिबेट है ये, इसी से खुलने चाहिए। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला का मतलब ये था कि आपने मुझसे पूछा कि भाई तुम कहाँ हो, वेयर इज द कांग्रेस इन यूपी इलेक्शन,
देन ही इज सेइंग कि वहाँ हमसे गलतियां हुई हैं। ये दोगुने जी का व्यक्तिगत स्वभाव है, अच्छा जो मैंने उनका व्यक्तिगत जीवन है, मेरे साथ विधायक मैं जानता हूँ, उन्होंने बेबाक तरीके से कहा कि हमसे गलतियां हुई, पर लम्हों ने खता की थी, सदियों में सजा पाई। मैं दोगुने जी को बताना चाहता हूँ मित्रवत कि बंधु, कैंसर जब किसी को होता है तो कई बार बुखार भी आता है उसके कारण, और अगर कैंसर को अपन बुखार मान के बैठ गए तो मरीज के साथ बड़ा धोखा हो जाएगा। अच्छा है क्या कि आप अगर देखेंगे तो इंदिरा जी के जमाने में ही और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रियता में बट्टा लग चुका था। चौधरी चरण सिंह भारतीय लोक दल से BLD से मुख्यमंत्री बन चुके थे, संवित की सरकारें वहां बन चुकी थी, पर उस फेम को भी छोड़ दिया जाए, उस समय को भी, तो वास्तविकता ये है कि आज आप 40 साल से कम उत्तर प्रदेश में दहाई की गिनती में हो, दहाई की गिनती में भी फर्स्ट स्टेंजा 20, 15, 12, 18, 22 की, और आप अभी भी कह रहे हो कि हमसे लापरवाही हुई है, हम 27 में सरकार दिल्ली की बनाएंगे, डिबेट हो रही है, अभी चुनाव के वोट पड़ रहे हैं पूर्वांचल में उसकी। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहूँ कि दोगुने जी काशीराम जी के उदय के बाद और मुलायम सिंह के उदय के बाद, इनकी जातिवादी राजनीति के बाद, कांग्रेस का वहां जो आधार था मुस्लिम वोटों में, जिसके वो मालिक बने थे कांग्रेस वाले इतने लंबे समय तक, और विशेषकर दलित वोट, इन दोनों वोटों को आपके हाथ से चली गई, हमारे पास नहीं तो ये तो हाँ, ये और इसके कारण से हाँ। आप वहां पूरी तरीके से शून्य वटा सन्नाटा ठीक हो है, गए। ठीक है। बंगाल में भी आप ऐसे ही बोलते हो, कभी बात आती है, यूपी में भी आप, अरे केरल में बोल लो, अभी कुछ दिन पंजाब में और बोल लो, पर उत्तर प्रदेश में अब आप एक नई बात आश्वस्त हैं आधा सेकंड, मैं जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्र से, ये बात इस तरह डिबेट में बैठ करके हम लोग कहने के अधिकारी है क्या कि सपा और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी? अभी तक कहीं कोई एक लाइन इस ढंग की, आप मीडिया में है, प्रमुख है इस डिबेट के, कहीं नहीं आई है कि सपा और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाई। और इसलिए इस तरह के ख्याली पुलाव मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। चलिए अब वहाँ सरकार भाजपा की बन रही है, हाँ। योगी आ रहे हैं, ये लोग नंगी आंखों से देख रहे हैं, और उसका कारण पहले से ही आश्वस्त हैं अभी नहीं। देखिए मैं आपसे एक बात, एक चरण का मतदान अभी हो जाने दीजिए। पहला मामला है आज अभी का देखिए, मतलब लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, जैसा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के चुनाव अब हिंसा के वातावरण में होते थे, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव हुआ। आज वैसे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार। चलिए अब रामकिशोर जी को अब कहने देंगे सर, बहुत कम समय बचा है, पर्याप्त समय लीजिए सर। जी बिल्कुल, देखिए विवेक जी, जैसे तिवारी जी बोल रहे हैं, आप बताइए योगी जी को भगना क्यों पड़ा, अयोध्या से भगना क्यों पड़ा, मथुरा से भगना क्यों पड़ा, और गोरखपुर में बंद के रह गए। गोरखपुर में तिवारी जी, देखिए कांग्रेस, देखिए आप मैं बीच में नहीं बोला था, जी बोलिए, बोला था, निवेदन करना चाहूंगा, आप भी बीच में नहीं बोले। मेरा ये कहना है हालत खराब है वहाँ ब्राह्मण वोट भी पक्ष में जा रहे हैं, और वो केशव प्रसाद मौर्य जी के वोट भी पक्ष में जा रहे हैं, वो योगी जी घबराहट भग रहे हैं। और आप देखिए भाजपा के नेताओं के बयान, प्रधानमंत्री जी के बयान भी आप देखिए तो किस तरह के बयान दे रहे हैं, उकसाऊ बयान दे रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री की मर्यादा तो कुछ होती है कि नहीं, पद की कुछ गरिमा होती है कि नहीं होती है। आज योगी जी भी कुछ भी बके जा रहे हैं, आप बताओ, देख लेंगे हम, गर्मी निकाल देंगे हम। कल मोदी जी ने भी ऐसे ही कुछ बोला है, तो ये क्यों घबरा रहे हैं? आपकी सरकार बन रही, तो आप तो शांति से बैठो, चुपचाप घर बैठो, आपकी सरकार बन जाएगी। पर आपकी सरकार नहीं बन रही है, घबराहट के कारण, और परेशान होकर ये बयान उल्टे सीधे उलझुल बयान दे रहे हैं आप। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपकी सरकार बन नहीं रही है, बीजेपी की बहुत बुरी हालत है, और जनता समझ चुकी है, वहां ब्राह्मण वोट भी समझ चुके हैं, और दूसरी समाज के, जैसे अपना दल के वोट थे, जो कुनबी समाज के पटेल वोट थे वो, या कुशवाहा समाज के वोट, या दूसरे जितने वोट थे, ये खत्म हो गए हैं। ये ओबीसी की राजनीति करते थे, वहां ओबीसी की राजनीति भी खत्म हो गई है, और ये निश्चित है आने वाले समय में, अभी तो जो होगा पर आने वाले क्या होगा मजबूत होगा। अभी का बताओ, ठीक है, अभी तो हम बताया, तो हमने बताया तो कांग्रेस के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। रिकॉर्ड करो किसी, चलिए रिकॉर्ड, ये चीज रिकॉर्ड रहेगी। नहीं उस दिन
हाँ बोलिए बोलिए। इसके साथ में प्रियंका गांधी जी का ग्राफ देखिए आप उठा के, चलिए क्या है योगी जी की खाली कुर्सी, मोदी जी की खाली कुर्सी, प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब की ये बात रिकॉर्ड रहेगी और 10 तारीख को आ रही है, 10 तारीख को लेकर के चर्चा बिल्कुल अपने अंतिम दौर में है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और एक चरण और बचेगा, 7वें चरण का मतदान, जो कि 7 तारीख को होगा और 10 मार्च का वो दिन होगा जब नतीजे आ जाएंगे। एक साथ 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। अहम राज्य यूपी ही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो या कोई भी पार्टी, आप किसी भी पार्टी से पूछेंगे उसका अहम राज्य यूपी है। सत्ता का केंद्र भी यहीं पर है और दिल्ली की चाबी भी इसको कई बार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? संख्या बल के आधार पर 403 विधायक और 80 लोकसभा क्षेत्र, यानी आप समझ सकते हैं कितना अहम हो जाता है ये उत्तर प्रदेश। फिलहाल के लिए इंडी स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।